एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम रामू था और उसकी पत्नी का नाम सुमन था। उनका खुद का एक दुकान था जिससे उनका घर चलता था। उनका दुकान उनके घर से 2 किलोमीटर दूर था। रामू रोज शाम 7 बजे को घर लौटा था और सुमन घर संभाला करती थी। सब अच्छा चल रहा था। पर एक दिन जब रामू घर लौट रहा था तब उसको बहुत जोर की इमरजेंसी लग जाती है। अरे ये क्या हुआ? मुझे ये टॉयलेट भी अभी आना था क्या? तो वो बिना सोचे समझे एक पेड़ के पास खड़ के टॉयलेट कर देता है। वहीं उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब जाके मुझे सुकून मिला। अब जल्दी से घर चला जाता हूँ। बहुत तेज की भूख लग रही है। और वो घर लौट जाता है। उसके दूसरे दिन उसकी पत्नी सुमन को एक जरूरी काम से शहर जाना पड़ता है। सुनो जी, मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं आज शहर रवाना हो रही हूँ। और घर का ध्यान रखना, मैं अब अगले हफ्ते घर लौटूंगी। अच्छा ठीक है, तुम आराम से जाना, मैं घर का ध्यान रख लूंगा। और उसकी पत्नी चले जाती है और रामू भी उसकी दुकान को चला जाता है। और उस शाम जब रामू अपने घर लौटा है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी उसके घर के पास बैठी थी। तब रामू उसका पूछता है। अरे तुम तो शहर चली गई थी ना, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं गई थी, पर मुझे शहर जाने का मन नहीं था, इसलिए मैं वापस आ गई और यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो अंदर चलते हैं। तो रामू को ये बात बहुत अजीब लगी। अरे जब वापस ही आना था तो गई ही क्यों? तब सुमन कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप उसकी बात सुन रही होती है। 2 दिन बीत जाते हैं और रामू देखता है कि उसकी पत्नी 2 दिन से बहुत अजीब बर्ताव कर रही होती है और वो ठीक से खाना भी नहीं खा रही थी। तब रामू को समझ नहीं आया। अरे लगता है इसकी तबीयत खराब है, इसलिए ये ऐसा कर रही। उसके दूसरे दिन गांव में 2 मारे हुए लश दिखते हैं। अरे लगता है गांव में कोई जंगली जानवर घुस आया है। सभी को सावधान रहना पड़ेगा। इसके बाद हर दिन गांव में कोई न कोई मर रहा था और उन गांव वालों को लग रहा था कि कोई जंगली जानवर इन सबको मर रहा है। एक दिन जब रामू सो रहा था तब उसकी नजर उसकी पत्नी पैर पड़ती है और वो देखता है कि उसकी पत्नी दूर खोल के बाहर जा रही होती है। अरे भगवान, ये इतनी रात को कहाँ जा रही है? चलो मैं इसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ ये कहाँ जा रही है, वो भी इतनी रात को। और रामू उसका पीछा करता है और वो देखता है कि उसकी पत्नी एक इंसान को मार कर खा रही होती है। तब रामू के रोंगटे खड़ जाते हैं और तब रामू को समझ आता है कि ये सब इसकी पत्नी का ही काम था। अरे भगवान, ये मेरी पत्नी नहीं, ये तो एक चुड़ैल है। जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ, नहीं तो ये मुझे भी मार देगी। ये कहकर वो वहां से भाग जाता है, पर वो उससे भागते हुए देख लेती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। तो तूने मुझे देख लिया। वो रामू के पीछे भागती है और अचानक उसके सामने आ जाती है। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा है? प्लीज मुझे छोड़ दो। ये सोचो, तुमने किया नहीं किया। उस दिन जब तुम जा रहे थे, तब तुमने मेरे पेड़ के पास टॉयलेट की थी, तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अरे चुड़ैल, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगा। कृपया करके मुझे छोड़ दो। पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इसकी कीमत तो तुझे चुकानी होगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उसके ऊपर हमला करने लगती है। तभी वहां पर सारे गांव वाले माशाल लेकर पहुंच जाते हैं। हाय चुड़ैल, इससे छोड़ दे, किया बिगड़ा है इसने तेरा। मैं इससे छोड़ूंगी नहीं। इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अरे रामू, तुमने इसके साथ किया था जो ये तुम्हें मार रही है। अरे मैंने तो सिर्फ इसके पेड़ पर टॉयलेट करी थी, इसलिए मेरे पीछे पड़ गई है और यही सारे इंसानों को खा रही है। अच्छा, तो तू सब गांव वाली को मार रही थी? मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। अरे दूसरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम सब गांव वालों को मारते फिर रही हो? अगर उसने गलती की है तो सिर्फ उसे मारो, ना क्यों तुम सबको मार रही हो। अरे ये तुम क्या बक रहे हो? मुझे इसके चंगुल से बचाओ जल्दी से। तभी वहां एक गांव वाला साधु को लेके आता है। अय चुड़ैल, इससे छोड़ दे, नहीं तो देख मैं क्या करता हूं। मैं इससे नहीं छोड़ूंगी। जो करना है कर ले। तभी साधु मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है तो चुड़ैल तरतने लगती है और रामू उस चुड़ैल के चंगुल से निकल जाता है। और इसी का फायदा उठाते हुए सारे गांव वाले उस चुड़ैल के ऊपर पेट्रोल डाल के उस चुड़ैल को जला देते हैं। अगले दिन सुमन शहर से घर वापस आ जाती है
और तब रामू उससे देखकर बहुत खुश होता है और उससे सारी बात बताता है। अरे तुम आ गई। तुम्हारे भेस में एक चुड़ैल आ गई थी और वो सबको मार रही थी, पर अभी सब ठीक हो चुका है। गांव वालों ने उसको जला दिया है। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? तुम्हें लगा मैं मर गई? मैं अभी भी जिंदा हूं। आगे क्या होगा देखने के लिए सब्सक्राइब करें।